हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। बेसिकली हमारी जो इंडिया है उसके अंदर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। इलेक्शन आर द मोस्ट इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा देश भारत यहाँ की डेमोक्रेसी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और यहाँ पे जो इलेक्शन है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का। और बेसिकली यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन तभी हो सकते हैं जब तक इलेक्टोरल ऑफिसेस किसी भी अन ऑफिसेस के अंतर्गत ना आए। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो basically it is generally accepted that while the first three general elections were held in free and fair manner, a plummeting of standard during the fourth general election in 1967। भारत में फर्स्ट थ्री इलेक्शन ऐसा माना जाता है कि फ्री, निशुल्क और एकदम फेयर, बिना कोई निष्पक्ष के पक्षपात के हुए थे। और वही हमारा जो चौथा जनरल इलेक्शन है वो 1967 में हुआ था। may consider the electoral system in the country on the basis of political corruption। और जो कि हमारा जितना भी इलेक्टोरल सिस्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं तक पॉलिटिकल करप्शन भी इन्वॉल्व है। इसके अगले सेक्शन में वी विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस इन दिस रिगार्ड। अब हम अगली शिफ्ट में डिस्कस करेंगे कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज है मनी पावर। इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैंडिडेट्स हैव टू स्पेंड करोड़ ऑफ रुपीज। हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर प्रत्येक कैंडिडेट्स को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तभी वो इलेक्शन जीत पाता है रिगार्डिंग कंपेनिंग पब्लिसिटी। सेकेंड है मसल पावर। इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री देयर आर वाइड स्प्रेड रिपोर्ट ऑफ इलीगल एंड अनटूवर्ड्स इंसिडेंट ड्यूरिंग द पोलिंग। और कुछ इंडिया के अंदर कुछ ऐसे भी राज्य हैं, राज्य के अंदर कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे इलीगल वे से पोलिंग कराई जाती है, इंक्लूडिंग वायलेंस, बूथ कैप्चरिंग, इंटिमिडेशन। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। जनरली ऐसा देखा जाता है जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर किसी भी गवर्नमेंट की पार्टी होती है वो गवर्नमेंट व्हीकल्स को यूज करते हैं अपने कंपेनिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। और ये सारा फंड बाय द वे मिनिस्टर्स और उनकी गवर्नमेंट डिस्पोज करती है। नॉन सीरियस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। सीरियस कैंडिडेट्स फ्लोट नॉन सीरियस कैंडिडेट्स इन इलेक्शन टू कट द गुड पोर्शन ऑफ वोट दैट वुड अदरवाइज गोन टू राइवल। ऐसा माना जाता है कि जो कुछ सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो कुछ नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को इलेक्ट कराते हैं, चुनाव में खड़ा करवाते हैं, जिससे कुछ सीरियस लोगों का वोट्स कट जाए राइवल कैंडिडेट्स को जाने के लिए। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अंडरटेकन। तो बेसिकली हमारा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उसको लिया गया है अथॉरिटीज के द्वारा दो कैटेगरी वाइज, 2000 से पहले का, 2000 के बाद का। तो उसके जो सेक्शंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले सेक्शंस में लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज, द 61th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिड्यूस द मिनिमम वोटिंग एज। अब बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 61 अमेंडमेंट हुआ जिससे एज 21 से 18 कर दी गई। सेकंड, डेप्यूटेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ऑल द पर्सनल वर्किंग इन प्रिपेयरिंग रिवाइजिंग इलेक्टोरल रोल फॉर इलेक्शन आर बी कंसिडर्ड ऑन द डेप्यूटेशन ऑफ इलेक्टोरल कमीशन टू द पीरियड ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट दे शैल बी सुपरिटेंडेंट। किसी भी इलेक्शन कमीशन का सुपरिटेंडेंट उसके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। एंड थर्ड है हमारा ईवीएम्स। ईवीएम्स को पहली बार देश के अंदर 1998 में लाया गया था, जहां पे स्टेट इलेक्शन किए गए थे दिल्ली, एमपी, राजस्थान के लिए। और आज के टाइम पे ईवीएम्स बहुत सारी जगहों पे यूज किए जाते हैं। ये हमारे पहले बैलेट पेपर से बहुत एफिशिएंट है और बेटर ओपिनियंस है। फोर्थ, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर वायोलेशन ऑफ नेशनल आवर्स एक्ट। They shall be led to the disqualification of the person for 6 years from the parliament and state legislation। अब बेसिकली हमारा जो नेशनल आर्स ऑनर्स एक्ट है 1971, इसके तहत हम किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर 6 years तक। देन हमारा आता है prohibition for the sales of liquor। No liquor or intoxicants should be sold or given or distributed at any shop, eating place or any other place, whether private, within the polling area during the 48 hours। बेसिकली इलेक्शंस के 48 आवर्स के तहत
कोई और कुछ फिक्स्ड आवर्स के तहत कहीं भी एरिया में लिकर्स का ट्रांजैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता है। तो यही दोस्तों मेरा था इलेक्शन रिफॉर्म्स इन इंडिया। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड राधे राधे।